जय हिंद। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे अपस्ट्रॉफी अलंकार। अपस्ट्रॉफी को हिंदी में कहते हैं संबोधन। तो यह अलंकार अपस्ट्रॉफी संबोधन, एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना। आप एड्रेस आप किसी को भी कर सकते हैं, एड्रेस किसी भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, देश को एड्रेस करते हैं। तो एड्रेस करते हैं, तो एड्रेस करने का मतलब संबोधित करना। जब हम किसी को पुकारते हैं तो हम कहते हैं ए आदमी, ए मोहन, व्हेन ही इज अवे फ्रॉम अस। तो आए लोगों, आपके आगे बैठे हैं, सुनिए मेरी बात, अगर वो शोर कर रहे हैं तो इस प्रकार हम कहते हैं। तो यह संबोधन हो गया। तो ये संबोधन अलंकार या अपस्ट्रॉफी किसे कहते हैं, आप पहले परिभाषा देख लें और इसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड इट विद द एग्जाम्पल्स। अपस्ट्रॉफी क्या है? इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी सी अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, टू पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। इस अलंकार में हम देखते हैं कि संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, किसी को भी, चाहे वो मरा हुआ हो, चाहे वो अनुपस्थित हो, या फिर वो मानवीकृत या मानवीकरण उसका किया गया, मानवीकरण किए गए हुए पदार्थ या विचार को भी वो संबोधित किया जाता है। इस अलंकार में बस वही है, संबोधित किया जाता है। टू द एब्सेंट, टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, मानवीकृत विचार, मानवीकृत पदार्थ या विचार, या फिर मरे हुए, या फिर एब्सेंट को। तो ये अपस्ट्रॉफी के अंतर्गत आप इसकी जो पहचान होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी लाइन में इज देयर अपस्ट्रॉफी इन ए लाइन और नॉट, इन मोस्ट लाइन वी सी यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी मार्क। हम किसी लाइन में, किसी पंक्ति में अपस्ट्रॉफी अलंकार है कि नहीं, यह उद्घोषित करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, निश्चित करने के लिए या फिक्स करने के लिए अधिकतर केसों में हम देखते हैं कि संबोधन का चिन्ह ये वाला लगा होता है। अगर ये वाला लगा हुआ है तो वहां पर देयर इज अपस्ट्रॉफी। लेकिन कभी कभी समटाइम्स we see this mark is called comma। कभी कभी हम इस मार्क को देखते हैं और इस मार्क को सभी लोग जानता है कॉमा या अल्प विराम कहते हैं। कभी कभी ये भी मिल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पंक्तियों में, अपस्ट्रॉफी में संबोधन का चिन्ह मिलेगा। तो संबोधन या अपस्ट्रॉफी अलंकार किसी पंक्ति में है कि नहीं है, संबोधन का चिन्ह है तो आप उद्घोषित कर दीजिए, डिटरमिन कर दीजिए बिना किसी डाउट के कि वहां पर अपस्ट्रॉफी है। या आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि एड्रेस किया जा रहा है। अगर कॉमा भी लगा है और एड्रेस किया जा रहा है किसी भी एब्सेंट को, किसी डेड को, किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया को, तब भी वहां अपस्ट्रॉफी है। तो कभी कभी कॉमा का भी प्रयोग किया जाता है। हमने वो लाइन ली है जिसमें कॉमा का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो अपस्ट्रॉफी की डेफिनेशन के बाद आइए सीधे चलते हैं। अब अगर फिल्मों में भी गाना, अगर आप गाना एक बना के देखें, ऐ ससुर जी सुन लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी मेरे ही साथ। ऐ ससुर जी, देखिए ऐ ससुर जी, वहां पर संबोधन को संबोधित कर रहा है ससुर जी को। ऐ ससुर जी, देखिए संबोधित कर रहा। सुन लो मेरी बात, जब संबोधित करेंगे तो आपकी ओर वो रिएक्ट करेगा, आपकी ओर ध्यान देगा, आपकी बातों को लिसन करेगा। तो वहां पर संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है और उस लाइन में अपस्ट्रॉफी अलंकार होगा। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। पहला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ओ लाइबॉल टी, व्हाई आर यू सो डियर।
ओ स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को संबोधित करते हुए, ओ स्वतंत्रता, ऐ स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो। इस लाइन में आप देखिए, यहां पर संबोधन का चिन्ह अपॉस्ट्रोफी मार्क लगा है, बस लगा है। आप यहां पर क्या है, अपॉस्ट्रोफी है इस लाइन में, हियर इन दिस लाइन अपॉस्ट्रोफी वन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड। अलंकारों में से एक अलंकार जिसे अपॉस्ट्रोफी संबोधन कहते हैं वो लगा हुआ है। आइए दूसरे वाले को देखते हैं, ओ डेथ कम सून। अब देखिए लिबर्टी क्या, लिबर्टी क्या है, ये मान लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, डेड ही है, मृतक ही, लिबर्टी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक इनकॉन्क्रीट है, वो कंक्रीट नहीं है, किसी चीज से बनी नहीं, उसकी काया नहीं होती है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसकी शरीर नहीं होती है, लेकिन उसको संबोधित किया है, क्योंकि हमारी परिभाषा कहते हैं मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार। तो ये विचार है, एक अब्स्ट्रैक्ट है, नाउन ही के रूप में लिया जा सकता है। यहां पर देखें, ओ डेथ कम सून, ओ मृत्यु जल्दी आओ, बुला रहा है मृत्यु को। कभी कभी when we are in continuous grief, जब हम लगातार पीड़ा में होते हैं किसी कारण की वजह से, फॉर आवर बिलोवेड, अपने फॉर आवर डियर वंस, अपनों के लिए जो आपके प्यारे हैं, या स्वयं के लिए आपको कोई घातक बीमारी है, and you are just living in a condition where you are just mourning due to the pain, due to the rotten parts of the body, आपके शरीर सड़ गई, you cannot walk, you cannot do any work yourself, you have become the poor one or the poorest one, सबसे बेचारा आप हो गए। तो उसे कंडीशन में आदमी कहता है, डेथ मृत्यु को भी पुकारता है, ओ डेथ, हे मृत्यु मुझे उठा ले चल, मुझे ले चल, तो ओ डेथ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हो गया, देखिए संबोधन का चिन्ह, यहाँ पर डेथ को बुला रहा है। डेथ क्या है, निर्जीव है या ऐसी चीज है, मृत विचार, ऐसे विचार है जो अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत, भाव के अंतर्गत आएगा। क्योंकि मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है इसके अंतर्गत, इनको भी संबोधित किया। ओ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड जैसे लिबर्टी वैसे डेथ वैसे सॉलिट्यूड है, इसका भी कोई आकार नहीं, लेकिन यहां पर उसको संबोधित किया गया, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, अरे एकांत कहां चार्म्स है, कहां आकर्षण है, कहां शोभा है, कहां प्लेजर है, प्रसन्नता है। ओ सॉलिट्यूड, ओ लोनलीनेस, निर्जनता को पुकारा, एकांतता को पुकारा। तो लोग कहते हैं कि निर्जनता में चार्म्स होती है, आकर्षण, कहां है चार्म, निर्जनता में कहां चार्म। जब आदमी बहुत लोगों के बीच में रहता है तब भी वो फेडअप हो जाता है, और जब आदमी अकेला भी, वो सोचेगा कि अकेले रहते ना, शादी ब्याह नहीं करते तो बड़ा मौज मस्ती से रहते, और जब अकेले हो जाएगा ना तब भी कुछ दिन के बाद वो एकदम फेडअप हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आप फेडअप करते हैं, आप जो है उब जाते हैं। तो यहां पर हमको ये देखना है कि यहां पर सॉलिट्यूड को संबोधित किया गया, संबोधन का चिन्ह लगा, इसलिए इस लाइन में भी अपॉस्ट्रोफी अलंकार का प्रयोग किया गया। नंबर 4 पर चलते हैं। नाउ लेट्स मूव द फोर्थ वन, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ग्रेव को पुकारा, ग्रेव को संबोधित किया, एड्रेस किया, ओ ग्रेव, ओ कब्र, ग्रेव में कब्र भी होता है, कब्र इज द प्लेस, ग्रेव इज द प्लेस वेयर ए डेड बॉडी इज बरीड अंडर द ग्राउंड, जहां पर जमीन के अंदर किसी डेड बॉडी को दफना दिया जाता है या दबा दिया जाता है।
हो ग्रेव, ये ग्रेव को यहां पर संबोधित कर दिया। वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहां है, विजय कहां है। आप जानते हैं कि जब लड़ाइयां होती हैं, चाहे उसमें जीत हो चाहे हार, लेकिन कितने लोग मारे जाते हैं। मेनी पीपुल्स वर किल्ड, मेनी पीपुल्स वर रोब्ड, किल्ड मर्सीलेसली, स्लेंड, उनकी हत्याएं कर दी जाती। इवन चिल्ड्रेन, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, वीमेन, एल्डर्स, सभी लोग। तो कर ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री, कहां तुम्हारी विजय, विजय। कलिंग युद्ध में अगर देखा जाए, हालांकि वो ये लाइन वहां से नहीं जुड़ी है, तो मैं समझता हूं कि अशोक भी ऐसा ही बोला होगा कि विजय कहां है। तो देख के बस दिल द्रवित हो रहा है, आंसू ही निकल रहा है, घृणा ही हो रही है अपने से, अपने आप से। ओ ग्रेव, वेयर इज द विक्ट्री, यहां पर भी आप देखो फ्रायल्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही स्पेशल लाइन है। ओ फ्रायल्टी संबोधित कर रहा है फ्रायल्टी को। फ्रायल्टी मीन्स होता है फ्रायल्टी, फ्रायल्टी मीन्स होता है विश्वासघात, विश्वासघात, बिट्रायल, 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 इसका मतलब होता है विश्वासघात। दाई नेम इज वुमन, जरा इस लाइन को देखिए कि इस लाइन कहां से ली गई है, वेयर फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैज बीन टेकन, ये लाइन कहां से ली गई है, हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर के महान नाटक हैमलेट से ली गई है। ये लाइन हैमलेट द्वारा, हालांकि वो विलियम शेक्सपियर लिखे हैं, तो हैमलेट को एक पात्र बनाए हैं जो कि महारानी गर्ट्रूड का लड़का है। इफ आई एम राइट हियर, यदि मैं सही हूं, तो हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, एक नाटक है, उसी में इस लाइन को कोट किया गया है या लिखा, क्वाइंड किया गया है। वो लाइन है फ्रायल्टी, फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमन, फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमन, विश्वासघात तुम्हारा नाम औरत है। अर्थात वो कहना चाहता है, हैमलेट कहना चाहता है कि औरत विश्वासघाती होती ही है, औरत दगाबाज होती ही है। लेकिन कहने की स्टाइल राइटर वहां पर बदला है, विलियम शेक्सपियर यहां पर बदल दिया है और संबोधन अलंकार या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। कहानी यह है कि हैमलेट के पिता की मृत्यु का कारण उसकी मां है। उसकी मां उसके चाचा से प्यार कर बैठी थी और उसके चाचा और उसकी मां ने दे कंस्पायर्ड एंड किल्ड हिज फादर, हैमलेट्स फादर। उसकी मां, हैमलेट की मां और उसका जो चाचा जो क्लॉडियस था, इफ एम आई राइट हियर, जो क्लॉडियस था, उसकी मां, हैमलेट की मां और उसका चाचा जो अंकल था, दोनों मिलकर कंस्पायर्ड एक षड्यंत्र रचे और उस षड्यंत्र के तहत उसने मिलकर, उसकी माता ने अपने चाचा, उसके चाचा हैमलेट के चाचा के साथ मिलकर उसके पिता को मार दिया था। तो जब हैमलेट इस चीज को जान जाता है, व्हेन ही केम टू नो, तो कहता है फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमन, विश्वासघात तुम्हारा नाम ही औरत है। वो टूट जाता है क्योंकि वो देखता है कि मेरी माता है और मेरी माता है, उसके दिल से लाइन निकलती है फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमन। करता है तो क्या करता है, माता है, उसने भी जन्म दिया, हाँ, शी गिव्स हिम बर्थ, वो उसको जन्म देती है, शी टेक्स केयर ऑफ हर, शी अरेंजेस फूड, शी लव्स हर। मतलब माता क्या नहीं करती एक बेटे के लिए। लेकिन एक माँ जब वो देखता है कि मेरी माता अंधा होके, प्यार में अंधा होके मेरे पिता को ही मार डाली है मेरे चाचा के साथ मिलकर, तो उसके दिल से ये उद्गार निकलता है, ये लाइन निकलती है। विलियम शेक्सपियर की एक लाइन बड़ी जबरदस्त है और ये लाइन हर काल और परिस्थिति में अगर देखा जाए तो, मगर अगर मैं साहस कर सकता हूं, इफ आई डेयर टू से, तो विश्वासघाती तो कोई भी हो सकता है, लेकिन चूंकि पुरुष प्रधान समाज में आप देखेंगे तो पुरुष ज्यादा इस बात को कहते हैं कि औरतन पर विश्वास मत करिया भैया, और उनके कोनो बात न बतैया,
वो बात बो देती हैं, मतलब एक कान से दूसरे कान फैला देती हैं, ये जान ला। हाँ, तो यहां पर दूसरी बात है, इस चीज को देख लीजिएगा। तो फ्राइलिटी यहां पर देख रहे हैं, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, आपको यहां पर कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू थिंक मच, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर संबोधन का चिन्ह लगा है, एड्रेस किया गया है, और तो यहां पर संबोधन अलंकार है। नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल, आप इस लास्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और यह है आप मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, देखिए मिल्टन के आगे कॉमा लगाया गया है। तो कभी कभी मैंने कहा कि संबोधन का चिन्ह, मोस्ट ऑफ द लाइंस में आप संबोधन का चिन्ह पाएंगे, लेकिन कभी कभार जो है राइटर या लिखने वाले जो है संबोधन का चिन्ह न लगाकर जो है कॉमा का चिन्ह भी, अल्प विराम का चिन्ह लगा देते हैं। तो मतलब अगर इस लाइन का अगर आप जान जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि संबोधन अलंकार का प्रयोग होगा। कहता है मिल्टन, क्या है, लाइन कहां से ली गई है, जरा इसको देख लीजिए। ये लाइन ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के कविता मिल्टन 1802। मिल्टन 1802 से लाइन ली गई है। मिल्टन 1802 बाय रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, written by William Shakespeare, not William Shakespeare, sorry to say, William Wordsworth. Is there any problem? हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ये लिखी गई कविता है मिल्टन 1802, ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। और मिल्टन हालात उस समय इतनी खराब थी देश की कि उस कविता में वो लिखता है कि अगर मिल्टन आज आप जिंदा होते, एट दिस आवर, मतलब इस समय अगर आप जिंदा होते तो क्या बात होती। तो उसको संबोधित करते हुए लिखता है मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। काश आप इस समय, मिल्टन काश आप इस समय जिंदा होते। तो मैं समझता हूं कि आप अपस्ट्रॉफी संबोधन बहुत ही आसान है, इस अलंकार को समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो में हम इससे आगे के अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल and don't forget to subscribe my channel, share my video and press the like button as well, and Jai Hind, Jai Bharat.